फिल्म की शुरुआत में हमें एक न्यूज दिखाई जाती है जिसमें एक साइंटिस्ट कह रही होती है कि जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है उसी तरह एक बीमारी दूसरी बीमारी का खात्मा कर सकती है। इसी कारण से हमने एक ऐसा वायरस बनाया जिसे अगर कैंसर पीड़ित इंसान के अंदर डाल दिया जाए तो इससे वो इंसान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमने इस वायरस का 10,000 से भी ज्यादा लोगों पर टेस्ट किया है जो सभी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। इसलिए वायरस कैंसर पीड़ित के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। जिसके बाद अब हम 3 साल बाद न्यूयॉर्क शहर का सीन देखते हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि जिस वायरस को कैंसर पीड़ित के लिए वरदान बताया जा रहा था उसने लोगों पर इतना बुरा असर किया कि सभी लोग ज़ॉम्बी की तरह बन गए, जिन्हें डार्क सीकर्स कहा जाता है। और इतना ही नहीं, डार्क सीकर्स ने साधारण इंसान को भी काट कर अपने जैसा बना दिया, जिस वजह से दुनिया में साधारण इंसान ना के बराबर बचे। अब हम यूएस के आर्मी वीरोलॉजिस्ट कर्नल रॉबर्ट को देखते हैं। दरअसल वीरोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो बायोलॉजिकल वायरसेस पर रिसर्च करते हैं। वहीं रॉबर्ट अपने फीमेल डॉग सैम के साथ फोर्ड गाड़ी में सवार शहर की गलियों में घूम रहा होता है ताकि कुछ खाने पीने का इंतजाम कर सके। और तभी उसे कुछ हिरन दिखाई देते, इसलिए वो अपनी गाड़ी से उनका पीछा करने लगता है। लेकिन हिरन काफी ज्यादा तेज थे जो उसके हाथ नहीं लगते और इसे रॉबर्ट गाड़ियों के सामने आकर फंस जाता है, क्योंकि सामने बहुत सारी बंद पड़ी गाड़ियां खड़ी थी। इसलिए अब उसे गाड़ी से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हुए रॉबर्ट को एक हिरन दिखाई देता है, पर जैसे ही वो उसका शिकार करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर कुछ शेर आकर उसके हाथ आए शिकार ले लेते हैं, जो देखकर रॉबर्ट एकदम निराश हो जाता है। तभी उसकी घड़ी में अलार्म बजने लगता है क्योंकि शाम होने वाली थी और सूरज के ढलते ही डार्क सीकर्स अंधेरे से बाहर निकल आते हैं। इसलिए रॉबर्ट सैम के साथ तुरंत घर आ जाता है और अब जैसे ही अंधेरा होता है वो पूरे घर के खिड़की दरवाजे को अच्छी तरह से बंद करके घर में चारों तरफ अंधेरा कर देता है और खुद भी सैम के साथ बाथटब के अंदर छिप जाता है ताकि उन डार्क सीकर्स को इनके बारे में जरा भी भनक ना लगे। वहीं रॉबर्ट बाथटब में लेटे हुए 3 साल पहले की चीजें सोचने लगता है, जहां पूरे शहर में मिलिट्री लॉकडाउन लगने वाला है और जो भी इन्फेक्टेड नहीं है उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए तुरंत सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। इसलिए रॉबर्ट भी अपने पूरे परिवार को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए गाड़ी में सवार होकर निकल जाता है, पर वो उनके साथ नहीं जा सकता क्योंकि उसे इस वायरस की दवा बनाने के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन तभी उनके गाड़ी से एक डार्क सीकर टकरा जाता है जिससे रॉबर्ट अपने सपने से बाहर आ जाता है। अब अगले सीन में रॉबर्ट अपने घर के लैब में आता है जहां वो चूहों पर अपनी बनाई हुई वैक्सीन को टेस्ट करने का काम करता है। लेकिन उसकी वैक्सीन से कुछ चूहे मर गए होते तो कुछ पर कोई असर ही नहीं हुआ था, पर भाग्य से एक चूहा उसे थोड़ा ठीक दिखाई देता है। इसलिए रॉबर्ट उस चूहे को लगाया हुआ वैक्सीन अब डार्क सीकर्स पर लगाने का सोचता है जिससे शायद वो भी ठीक हो जाए। जिसके बाद अब वो एक डीवीडी की दुकान पर आता है जहां से वो हमेशा बॉब मार्ली की गेम की डीवीडी लिया करता था, इसलिए वो आज भी एक डीवीडी ले लेता है। साथ ही उसने उस दुकान के अंदर कई सारे मैनिक्विन रख दिए थे ताकि इससे वो दुकान असली जैसे लगे और रॉबर्ट भी उन्हें इंसान जैसा समझकर उनसे बातें भी करता था, क्योंकि इन 3 सालों में उसने एक भी इंसान को यहाँ नहीं देखा। जिसके बाद वो एक बंदरगाह के पास आता है ताकि वो देख सके कि अभी तक कोई सर्वाइवर बचा या नहीं, क्योंकि वो डेली रेडियो पर यह ऐलान करता है कि अगर कोई भी मेरी आवाज सुन रहा है तो हर दोपहर को मैं इसी बंदरगाह पर आता हूँ और यहाँ आकर मुझसे मिलो, क्योंकि मैं खाना और रहने की जगह दूंगा। लेकिन पिछले 3 साल में कोई भी यहाँ नहीं आया। आप कुछ समय बाद सैम को एक हिरन दिखाई देता है जिसे देखकर वो उसके पीछे भागने लगती है। सैम उसे रुकने को कहता है लेकिन वो नहीं सुनती और हिरन का पीछा करते हुए एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर चली जाती है जहां डार्क सीकर्स रहते हैं, क्योंकि वहां काफी अंधेरा था। रॉबर्ट तो उसके अंदर नहीं जाना चाहता था लेकिन सैम के लिए वो अंदर चला जाता है। तभी आगे बढ़ते हुए उसे एक जगह कई सारे डार्क सीकर्स दिखाई देते लेकिन भाग्य से उन सभी का मुंह दूसरी तरफ था, इसलिए अब रॉबर्ट दबे पांव वहाँ से पीछे हट जाता है। तब वहाँ उसे सैम दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही उसके पास जाता है एक डार्क सीकर उस पर हमला कर देता है और रॉबर्ट जैसे तैसे उसे मारने में सफल हो जाता है। लेकिन अब शोर सुनकर बाकी डार्क सीकर्स रॉबर्ट के पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो तुरंत बिल्डिंग के नीचे कूद जाता है और फिर उसका पीछा करते हुए कुछ डार्क सीकर्स भी बिल्डिंग के नीचे आ जाते हैं, लेकिन धूप के कारण जलकर वो मारे जाते हैं। फिर रॉबर्ट डार्क सीकर को जीवित पकड़ने के लिए एक जगह जाल लगा देता है ताकि उस पर अपनी वैक्सीन का प्रयोग कर सके। तब उसके जाल में एक फीमेल डार्क सीकर फंस जाती है जिसे बचाने फिर से डार्क सीकर बिल्डिंग के बाहर तक आ जाता है, मानो वो फीमेल डार्क सीकर को पसंद करता हो। लेकिन ज्यादा धूप के कारण वो गुस्से में अंदर चला जाता है, जो देखकर रॉबर्ट हैरान हो जाता है कि अब इन डार्क सीकर्स के अंदर एक दूसरे के लिए भावनाएं हैं। जिसके बाद वो उस फीमेल डार्क सीकर को अपने लैब में लाकर उसके अंदर अपनी वैक्सीन लगा देता है
पर इससे उस पर कोई असर नहीं होता और वो डार्क सीकर बहुत ज्यादा तड़पने लगती है क्योंकि इंसानी डार्क सीकर के शरीर बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, इसलिए वैक्सीन ने उस पर कोई असर नहीं किया। पर ये बात अभी रॉबर्ट को समझ नहीं आती, इसलिए फिर वो उसे बेहोश करके खुद को कोसने लगता है कि मैं कभी भी इस वायरस की वैक्सीन नहीं बना पाऊंगा। अब अगले सीन में रॉबर्ट सैम के साथ शहर से जरूरत का सामान लेकर घर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक जगह डीवीडी की दुकान वाला मैनिक्विन दिखाई देता है, जिसे देखकर रॉबर्ट हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। इस शहर में उसके अलावा कोई इंसान नहीं है, तो इस मैनिक्विन को यहाँ किसने लाया। इसलिए घबराकर रॉबर्ट उस मैनिक्विन को शूट करके बर्बाद कर देता है, लेकिन जब वो चेक करने उसके पास जाता है तो दुर्भाग्य से वो वहाँ बिछे जाल में उसी तरह से फंस जाता है जिस तरह से उसने उस फीमेल डार्क सीकर को फंसाया था। यानी कि उन डार्क सीकर के पास अब भी सोचने समझने की शक्ति है। वहीं अब चोट लगने के कारण रॉबर्ट वहीं बेहोश हो जाता है और अब कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तब शाम भी होने वाली थी, इसलिए वो तुरंत पैर में लगी रस्सी काट देता है, पर दुर्भाग्य से गिरते समय उसका चाकू उसके पैर में ही घुस जाता है, जिससे उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वहीं सूरज भी अब पूरी तरह से ढल चुका था, इसलिए वो मेल डार्क सीकर कुछ इन्फेक्टेड कुत्तों को रॉबर्ट और सैम की तरफ छोड़ देता है। रॉबर्ट कुछ को तो गन से शूट करके मार देता है, लेकिन बाकी सैम को काट लेते हैं, इसलिए रॉबर्ट जैसे तैसे उसे लैब लाकर तुरंत वैक्सीन लगा देता है, इस उम्मीद में कि शायद उस चोहे की तरह सैम भी ठीक हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य से वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है, जिस वजह से मजबूरन रॉबर्ट को उसे मारना पड़ता है। आप सैम के मर जाने के बाद रॉबर्ट का इस अकेली दुनिया में और कोई साथी नहीं था, इसलिए वो गुस्से में उस डार्क सीकर्स को मारने निकल पड़ता है ताकि वो उनसे सैम का बदला ले सके या फिर खुद के हाथों मारा जाए। इसी गुस्से में वो सूरज ढलने के बाद उन डार्क सीकर्स के पास आकर उन्हें अपनी गाड़ी से कुचलने लगता है, लेकिन वो डार्क सीकर्स भी कम शातिर नहीं थे, वो उसकी गाड़ी को ही पलट देते जिससे रॉबर्ट बुरी तरह से घायल हो जाता है। तब उसके पास वो मेल डार्क सीकर आता है, लेकिन जैसे ही वो रॉबर्ट को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ एक तेज रोशनी चमकने लगती है, जिस वजह से सारे डार्क सीकर्स वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद वहाँ एना नाम की फीमेल रॉबर्ट को बचाकर वहाँ से ले जाती है, जहाँ रास्ते में वो उससे उसके घर का पता पूछती है, लेकिन पता बताने के बाद वो बेहोश हो जाता है। तब उसे फिर से वही सपना आता है जहाँ वो अपने पूरे परिवार को हेलीकॉप्टर में सवार कर देता है, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर अपनी उड़ान भरता है दूसरे हेलीकॉप्टर के पायलट पर डार्क सीकर्स का हमला हो जाता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर उनके हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है जिसमें रॉबर्ट का पूरा परिवार था, और इसी दुर्घटना के कारण उसमें सवार सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब अगले सीन में रॉबर्ट को होश आ जाता है, जहां अन्ना ने उसके पैर के घाव में टांके लगा दिए थे, लेकिन फिर भी रॉबर्ट बहुत घबराया हुआ था कि आखिर उसे किसने बचाया। तब वो गन लेकर किचन में आता है, जहां एना अपने बेटे ईथन के साथ होती है, और ईथन को देखकर रॉबर्ट को अपनी बेटी याद आने लगती है, इसलिए वो अपनी गन वहीं रख देता है, जिसके बाद एना उसे बताती है कि मैंने तुम्हें रेडियो में सुना था, लेकिन जब हम बंदर गए तो तुम वहाँ नहीं थे, पर जब हम वापस लौट रहे थे तब मैंने तुम्हें देखा जहाँ वो डार्क सीकर्स तुम पर हमला करने वाले थे, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। वो आगे ये भी शेयर करती कि मैंने एक ऐसे कैंप के बारे में सुना है जहाँ बिना इन्फेक्टेड लोगों को रखा गया है, पर ये सुनकर रॉबर्ट एकदम गुस्सा हो जाता है कि ऐसा कोई कैंप यहाँ नहीं है, क्योंकि मैं 3 साल से यहाँ हूँ और इन 3 सालों में मैंने किसी इंसान को नहीं देखा। जो इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब कुछ समय बाद रॉबर्ट अपना गुस्सा शांत करके उनके पास आता है, और दोपहर होने के कारण वो उन दोनों को पूरा इलाका दिखाने ले जाता है, जहाँ ईथन स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहा था। तब उसे ठंडी लगने लगती है, जो चीज देखकर रॉबर्ट को एक आइडिया आता है कि अगर वो उस फीमेल डार्क सीकर को बर्फ में रख दे तो उसका शरीर ठंडा हो जाएगा, तब शायद वैक्सीन उस पर असर करे। इसलिए वो तुरंत घर आकर उस फीमेल डार्क सीकर को बर्फ पर लेटा देता है। पर अब जैसे ही सूरज ढलता है रॉबर्ट को उसके घर के बाहर डार्क सीकर्स की आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे वो एकदम घबरा जाता है। वो अब यहाँ एना से सवाल करता है कि जब तुम मुझे यहाँ लेकर आई थी तब अंधेरा था या सूरज निकल चुका था, जिस पर वो कहती कि उस समय सूरज पूरी तरह से नहीं निकला था। जो सुनकर रॉबर्ट समझ जाता है कि उसकी गाड़ी का पीछा करते हुए डार्क सीकर्स यहाँ तक आ गए थे, इसलिए वो सबसे पहले घर के बाहर लगी लाइट को ऑन कर देता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि डार्क सीकर्स कई सारी लाइट को गिरा देते हैं। तब रॉबर्ट उन सारे बॉम्ब्स को डेटोनेट कर देता है जिन्हें उसने घर के बाहर लगाया था, और फिर उस धमाके के कारण कुछ डार्क सीकर्स मारे जाते तो कुछ अब भी बचे थे जो सीधे रॉबर्ट के घर के अंदर घुस जाते। तभी वो मेल डार्क सीकर रॉबर्ट पर हमला कर देता है, लेकिन रॉबर्ट जैसे ही उस पर गोलियां चलाता है वो उससे बचकर वहां से भाग जाता है।
अब रॉबर्ट एना और इथन को बचाने उनके कमरे में जाता है, जहाँ वो दोनों एक टेबल के नीचे छिपे होते हैं, क्योंकि उस कमरे में एक डार्क सीकर मौजूद था। इसलिए रॉबर्ट उसे शूट करके मार देता है, जिसके बाद वो एना और इथन को लेकर लैब आता है, जहाँ बर्फ के कारण वो फीमेल डार्क सीकर ठीक हो रही होती है, जिससे रॉबर्ट खुश हो जाता है कि उसने वायरस की वैक्सीन ढूंढ ली है। लेकिन तभी वहाँ डार्क सीकर्स आने लगते हैं, इसलिए रॉबर्ट खुद के साथ एना और इथन को एक कांच के अंदर बंद कर लेता है। लेकिन तब वहाँ वो मेल डार्क सीकर आकर कांच पर एक तितली बनाता है, और जब रॉबर्ट उस फीमेल डार्क सीकर के कंधे पर देखता है तो वहाँ भी तितली बनी होती है, जिससे वो समझ जाता है कि ये इसे ही लेने आया है। इसलिए वो कांच के बाहर उस फीमेल डार्क सीकर को लेकर जाता है, जहाँ बाकी डार्क सीकर्स रॉबर्ट पर गुर्राने लगते हैं, लेकिन वो मेल डार्क सीकर्स उन्हें शांत करवा देता है, जिसके बाद रॉबर्ट उस फीमेल डार्क सीकर को इंजेक्शन देकर होश में ले आता है, जो देखकर वो मेल डार्क सीकर एकदम खुश हो जाता है, जिसके बाद सारे डार्क सीकर्स वहाँ से चले जाते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में रॉबर्ट एना और इथन के साथ उसी कैंप की तरफ जा रहा होता है, जिसके बारे में एना ने उसे बताया था, इस उम्मीद में कि शायद एना की बात सच हो, साथ ही उसके पास इस वायरस की वैक्सीन भी है। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दरअसल इस मूवी की एक और एंडिंग है, जिसमें रॉबर्ट उस फीमेल डार्क सीकर का खून एक सिरिंज में निकालकर एना को दे देता है, क्योंकि उस खून में वैक्सीन है, जिसके बाद वो सारे डार्क सीकर के पास आकर खुद के साथ उन्हें भी ग्रेनेड से विस्फोट कर लेता है, ताकि एना बच जाए। और फिर एना इथन के साथ उस कैंप में आ जाती है, जहाँ बचे हुए लोग रहते हैं, इसलिए एना वहाँ के डॉक्टर्स को वो सिरिंज दे देती है। और फिर इसी तरह से रॉबर्ट एक लेजेंड बन जाता है कि उसने अपनी जान देकर आखिरकार उस वायरस की वैक्सीन बनाने में सफल रहा। लेकिन ये एंडिंग सिर्फ थिएटर में दिखाई गई थी। अब आई होप आपकी इस मूवी से रिलेटेड सारी कंफ्यूजन दूर हो चुकी हो, और अगर नहीं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो दोस्तों इसे लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। मिलते हैं अगले। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।